जय श्री ओमकारेश्वर दोस्तों, क्या आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। स्पेशली अगर आप 2024 यानी कि 2024 में ओमकारेश्वर मंदिर विजिट करने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं मंदिर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और इसी के साथ इस साल ओमकारेश्वर मंदिर में कितनी भीड़ रहने वाली है, स्पेशली ये शुरुआत के कुछ महीने, और मंदिरों में जो पूजा है उनके क्या टिकट रहने वाले हैं, फ्री दर्शन में कितना टाइम लगने वाला है, साथ में ममलेश्वर और ओमकारेश्वर कैसे जाएं, होटल कैसे बुक करें, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले तो अगर आप उज्जैन से आ रहे हैं ओमकारेश्वर तो मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया भी है, सेपरेट वीडियोस भी किए हैं, इसमें भी बता देती हूँ। उज्जैन से ओमकारेश्वर आना बहुत ही आसान है। सुबह से शाम तक उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बहुत सी बसेस चलती हैं। कुछ बस होती है जो कि आपको सुबह उज्जैन से ओमकारेश्वर लाती हैं और शाम को सेम बस ही आपको वापस ले जाती है। बीच में ये 4 से 5 घंटे आपको देते हैं और ये ओमकारेश्वर का बस स्टॉप है, यहाँ पर आपको लाके छोड़ते हैं। इसके बाद जो बीच का 4 से 5 घंटे होते हैं उनमें आप आराम से ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और इनका जो बस का लास्ट स्टॉपेज यही रहता है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑटो लेना होता है क्योंकि यहाँ से आगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जाना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ओमकारेश्वर टाउन, जहां आपको ऑटो, कैब, टैक्सी कुछ भी आप लेके जा सकते हैं। 24/7 फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर होटल्स बुकिंग की, तो दोस्तों होटल बुकिंग में आपको ओमकारेश्वर में 250 रुपये से लेके पर पर्सन 250 रुपये के डोरमेट्री से लेके आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी के होटल्स मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का होटल लेना है। ओमकारेश्वर में गजानन यात्री निवास है जहाँ पे आप ले सकते हैं रूम, बहुत ही चीप है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें रूम लेने का प्रोसीजर क्या है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, आप देख सकते हैं। वो ओमकारेश्वर में रुकने की सबसे सस्ते में सबसे अच्छी, साफ सुथरी और शांति वाली जगह है, लेकिन वहां पर रूम मिलना इतना आसान नहीं होता। उसका पूरा प्रोसीजर मैं पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ। श्री ओमकारेश्वर गजानन यात्री निवास में तो दोस्तों खाना भी बहुत सस्ती रेट्स पे मिलता है। आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना पड़ता है, वहीं आप खाना खा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वहाँ रूम इन केस नहीं मिल पाता है तो उससे बाहर आगे आके बहुत सारे होटल्स है, रूम्स है। मैंने भी बहुत सी वीडियोस की हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कैसे आप ओमकारेश्वर में होटल बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मंदिर दर्शन के बारे में। तो दोस्तों आप जो ये वीडियो में देख पा रहे हैं ये है पवित्र नर्मदा नदी, और ये जो नर्मदा नदी है इसके चारों तरफ एक द्वीप बना हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये बीच में ओमकारेश्वर द्वीप है, इसके चारों तरफ बह रही है नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी का पुल है। इसके आगे की तरफ तो दोस्तों ये नर्मदा नदी है जहाँ पे ये बोट्स खड़ी हैं। इसके पीछे गोदावरी नदी है और ये दोनों नदियों के बीच में है ये द्वीप, और इस पर बना हुआ है श्री ओमकारेश्वर मंदिर। इसी वजह से मंदिर के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट ऑटो, कैब, टैक्सी कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। अगर आप जाते हैं तो दोस्तों या तो आप इस तरह से, यहाँ से ये घाट है और इस तरह के बहुत से घाट इस नदी पे आपको मिलेंगे, जो कि ओमकारेश्वर टाउन में जगह जगह घाट बने हुए हैं, वहां पे आपको मिलेंगे। तो आप इस तरह से अभी जैसे हमने बोट ली है ऐसे बोटिंग का सहारा लेकर आप सीधा मंदिर तक जा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इस बोट में से देख पा रहे होंगे ये जो पुल दिख रहा है सामने, ये है झूला। तो ये जो झूला पुल है इस पे होके बाई वॉक भी आप श्री ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। ये जो झूला पुल है इस पे आप पैदल जाते हैं। ये है सामने मंदिर, ये है श्री ओमकारेश्वर मंदिर। तो यहाँ आने के 2 ही तरीके हैं, एक तो जो आपको इस नदी के ऊपर जो बोट में से झूला पुल दिख रहे हैं उनके थ्रू आप आ सकते हैं पैदल, या फिर इस तरह से किसी भी घाट से 50 रुपए देकर पर पर्सन के हिसाब से आप सीधा मंदिर के घाट पे, मंदिर के सामने घाट है यहाँ पर आप उतरेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स खड़ी है और सीधा आप मंदिर में एंटर कर जाते हैं। अगर आप बाई वॉक आते हैं तो दोस्तों आपको लगता है लगभग आधा 1 घंटा, और अगर आप बाई बोट आते हैं तो आप विद इन 15 मिनट में सीधा आप मंदिर पहुंच जाते हैं। ये जो ऊपर दूसरा आपको झूला पुल दिख रहा है इससे होके जाते हैं ममलेश्वर मंदिर। तो ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में जो ये ओमकारेश्वर द्वीप है ये 2 भागों में टूट गया था, और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये भी 2 भागों में टूट गया था। एक कहलाता श्री ओमकारेश्वर, दूसरा कहलाता ममलेश्वर, जिसे कुछ लोग अमलेश्वर भी बोलते हैं। तो
अब जब आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं तो आपको उनके दोनों हिस्सों के दर्शन करने होते हैं। शुरुआत में आपको यानी कि सबसे पहले ओमकारेश्वर जाना होता है, फिर उस झूला पुल के थ्रू ही आपको आना होता है ममलेश्वर मंदिर। तो इस तरह से होती है दोस्तों इनके दर्शन। ये तो एक सिंपल तरीका है। दूसरा है कि ये हम जो आगे जा रहे हैं ये कर रहे हैं हम परिक्रमा। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है आपकी जो ओमकारेश्वर की यात्रा है वो जब आप इस द्वीप की पूरी परिक्रमा दे लेते हैं तो ही संपन्न मानी जाती है। तो ये परिक्रमा भी दो तरह से होती है। एक तो भाई बोट होती है जो कि हम जा रहे हैं। अगर आपकी बोट में 8 से 9 लोग हैं तो दोस्तों आपको 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको बोटिंग करा दी जाती है। कई लोग ये इनकी जो प्राइस है वो वेरी कर सकते हैं, 300 रुपये पर पर्सन भी ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल बोट करके जा रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के लिए जा रहे हैं, तो आपको 1000 से 1200 के बीच में पर्सनल बोट भी मिल सकती है। ये दोस्तों हम आ चुके हैं, अब हमारी आधी परिक्रमा खत्म हो चुकी है संगम पर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आगे बहती है नर्मदा नदी, पीछे बहती है गोदावरी, और ये दोनों मिल जाती हैं तो ये बन जाता है संगम। तो यहाँ पर ये बोट वाले भैया आपको रोकते हैं। यहाँ से आप नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने कैसे किए, हमने भी बहुत से यहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग लिए थे, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, चैनल पे आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने से ये दोनों नदियां एक हो जाती हैं और ये सीधी चली जाती है। तो ये संगम पर इस तरह से आप नहा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नहाना बहुत पवित्र मानते हैं। अब दोस्तों ये पीछे की साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है गोदावरी नदी। तो हम आए थे नर्मदा नदी से होते हुए, जाएंगे पीछे से गोदावरी नदी से होते हुए। तो यहाँ पर हमने गोदावरी नदी का भी पवित्र जल भर लिया था। आप देख सकते हैं कितना साफ जल है, क्योंकि नर्मदा नदी का तो हम स्नान करके ही वहां से आए थे बोटिंग करके। तो इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ यहीं पे एक संगम पे है जहाँ पे आप गोदावरी और नर्मदा का जल भर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों सामने दोनों नदियां मिलके इस तरह से सामने जो दिख रहा है संगम है, और यहाँ से दोनों नदियां चली जाती हैं। तो इस तरह से हमने गोदावरी नदी का भी जल भर लिया था। यहाँ पर हमारे जो बोट वाले भैया है उन्होंने हमें 40 to 45 मिनट्स के बीच में स्टे करवाया था। आपके ऊपर है कि आपके बोट वाले कितनी देर स्टे कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हमारी बोट में थे जिन्होंने स्नान किया था। इसके बाद हम पीछे गोदावरी नदी से होते हुए ये परिक्रमा पूरी करते हैं। दूसरा तरीका जो दोस्तों ये परिक्रमा करने का है, वाई वॉक भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। ये जो ओमकारेश्वर द्वीप है इसी पे 7 से 8 किलोमीटर की वाई वॉक भी परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, और उस पे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। उसमें आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन वो परिक्रमा बाई वॉक होती है और उसके भी नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं। तो अगर आप 4 से 5 घंटे इस द्वीप पर परिक्रमा देने की हिम्मत रखते हैं, 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो आप आराम से दोस्तों ये परिक्रमा बाई वॉक भी संपन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं और उज्जैन से सिर्फ एक दिन की ट्रिप प्लान करके आए, जैसे सुबह उज्जैन से आए हैं और शाम को जाना है, तो आप ये परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। तब तो आपको बोट से ही परिक्रमा करनी होगी। बाई वॉक तो आपको परिक्रमा करने में ही 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है परिक्रमा करने का तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दिनों मंदिर में क्या क्या चल रहा है, यानी कि जनवरी 2024 में क्या चल रहा है और आगे के महीनों में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों 14 जनवरी तक तो ओमकारेश्वर में काफी अच्छी खासी भीड़ है, इसलिए कोई भी VIP टिकट्स वगैरह यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। अभी आपको फ्री दर्शन ही करना होगा। अगर आप शनिवार, रविवार, सोमवार जाते हैं तो आपको हो सकता है कई घंटे लाइन में लगना पड़े और आपको दर्शन के लिए वेट करना पड़े। लेकिन अगर आप मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जाते हैं, संक्रांति के बाद का बता रही हूँ, संक्रांति तक तो भीड़ अभी ज्यादा है, लेकिन संक्रांति के बाद अगर आप मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार के जाते हैं तो आपको फिर आराम से ओमकारेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। आधा 1 घंटे में आपको दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद आपको ममलेश्वर के दर्शन, ओमकारेश्वर के दर्शन से 15-20 मिनट पहले ही, यानी कि जल्दी होते हैं। तो अगर आपको 40 मिनट्स लगते हैं ओमकारेश्वर के, तो आपको जो ममलेश्वर हैं उनके दर्शन के लिए सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे। तो इस तरह से अभी इन दिनों भीड़ रह रही है। अब आगे के 2-3 महीनों की अगर मैं बात बताऊं तो थोड़ी सी जनवरी के कंपैरेटिवली भीड़ थोड़ी सी यहाँ पे कम होने वाली है। लेकिन आपको पेड दर्शन करने हैं, फास्ट दर्शन करने हैं, तो उनके टिकट्स 200 से 250 के बीच में रहते हैं। आप जो ये सामने देख पा रहे हैं दोस्तों गोदावरी नदी का पुल, और इधर जो देख पा रहे हैं ये है नर्मदा नदी का पुल, और ये दोनों ही दोस्तों बांध बनाए गए हैं और इनके पीछे ये जो नदियां हैं इनका पानी रोका गया है, और ये जो पानी आगे जाके ये सीधा नर्मदा नदी ही कहलाती है।
तो इस तरह से दोस्तों ये परिक्रमा पूरी बहुत ही खूबसूरत होती है और इसके बीच में कुछ साइड सीनिंग भी होती है, जैसे कि ये जो ओमकारेश्वर द्वीप है उस पे कुछ मंदिर हैं जो आप जब भी बोटिंग करें तो एक बार बोटिंग वाले भैया को बताएं तो वो आपको उन मंदिरों को भी दिखा देंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओमकारेश्वर में शयन आरती की, तो शाम को 9:30 बजे आप मंदिर में शयन आरती ले सकते हैं। सेम टाइम पे ममलेश्वर मंदिर में भी शयन आरती होती है। शाम को 7 बजे आप संध्या आरती ले सकते हैं। ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो सुबह खुलता है और दोस्तों शाम को 9:30 बजे बाद ये मंदिर बंद होता है। तो इस तरह से ही ममलेश्वर मंदिर का रहता है। जल अभिषेक अगर आपको फ्री में करना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, थोड़ी धक्का मुक्की से भी गुजरना पड़ेगा। और अगर आप पेड करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद आपको पेड में 200 से 250 के बीच में पंडित जी कोई स्पेशल पूजा है तो वो भी करा देंगे और इसी के साथ आपको दर्शन भी करा देंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं और बाकी ओमकारेश्वर में घूमने के स्थलों की। तो एक जो बड़ा विष्णु जी का मंदिर है, एक यहाँ पे और भी कई घूमने के, जैसे हनुमान जी का मंदिर है, कई मंदिर हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आप 1 से 2 दिन में ओमकारेश्वर के सारे मंदिर विजिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ के सबसे फेमस जो टेम्पल हैं दोस्तों ये सिर्फ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ही हैं। और अगर आप एक दिन में भी ये पूरा ओमकारेश्वर विजिट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ के सारे मंदिरों को आप एक दिन में विजिट कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि ओमकारेश्वर मंदिर में आपको कितनी भीड़ रहने वाली है उस हिसाब से। अब दोस्तों बात करूं मैं लास्ट में खाने पीने की व्यवस्था की, तो ओमकारेश्वर में हर प्रकार के आपको अच्छे और सस्ते हाई रेट्स वाले हर तरह के रेस्टोरेंट और होटल्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से जो रिवर साइड फ्रंट के भी आप होटल्स देख सकते हैं, जिनके कुछ वीडियोस मैंने किए भी हैं कि रिवर साइड इनके जब आप ओमकारेश्वर मंदिर से आते हैं तो इनमें भी आप आराम से लंच डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ओमकारेश्वर में आप घूम सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप फास्ट दर्शन करना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं या फिर आप वीआईपी टिकट लेना चाहते हैं और पूजा के लिए पंडित जी घर बैठे बुक करना चाहते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट ओमकारेश्वर वीडियो में मैं पंडित जी का नंबर आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि अभी यहाँ पर 14 जनवरी तक अधिक भीड़ को देखते हुए किसी भी तरह के वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया गया है, इसलिए हम पंडित जी का नंबर आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज आप ओमकारेश्वर में कोई भी पूजा पाठ कराते हैं तो आप सीधा घर बैठे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर पंडित जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करना बहुत ही आसान है और साथ में पेड पूजा का भी बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर में। अगर आपको ओमकारेश्वर के मंदिर के अंदर की वीडियोस देखनी है, ममलेश्वर की देखनी है, तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ। टिल देन जय श्री ओमकारेश्वर, जय महाकाल।